हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बात कहना चाहूँगा। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है आज फ्राइडे है, कल सैटरडे रहेगा। स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल के ऊपर हर सैटरडे आप लोगों को 10:30 बजे एक वीडियो मिल जाता है। मैं कोशिश करूँगा कल भी आप लोगों को वीडियो टाइम पे मिल जाए। थोड़ा सा आज ज़्यादा मैं बिजी रहूँगा, मेरे बहुत कुछ अर्जेंट काम भी है। अगर कल नहीं आ पाया वीडियो तो ज़रूर मैं आप लोगों को संडे को इस चैनल के ऊपर एक इंपॉर्टेंट वीडियो दे दूंगा। मैक्सिमम चांसेस रहेंगे मैं आप लोगों को कल के ही दिन इस चैनल के ऊपर वीडियो दे दूंगा। अगर नहीं आया तो संडे के दिन आप लोगों को वीडियो मिल जाएगी। ये एक अपडेट सिर्फ आप लोगों को यहाँ पे देना था। तो चलिए दोस्तों, फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे बात होने वाली दो स्टॉक्स की। यस, दो ऐसे स्टॉक जिन्होंने बाजार को यहाँ पे चौंका दिया है। एंड उसी के साथ साथ इन दो स्टॉक्स में हम लोगों ने फ्यूचर में क्या करना चाहिए। मैं हमेशा बात करता हूँ इन्वेस्टमेंट की, लॉन्ग टर्म में की। एंड उससे रिलेटेड ही हम लोगों को यहाँ पे मतलब क्या डिसीजन लेना चाहिए, कौन से पैरामीटर्स देख के, वही इस वीडियो में मैं बताने की कोशिश करने वाला हूँ। एक एक स्टॉक को हम लोग कवर करेंगे। सबसे पहला स्टॉक है HCL टेक्नोलॉजी। यस दोस्तों, यहाँ पे दो स्टॉक्स की बात होने वाली है। एंड उनके Q3 के नंबर्स यहाँ पे पेश हो चुके हैं, एंड वो भी ड्यूरिंग द मार्केट। ड्यूरिंग द मार्केट यहाँ पे नंबर्स आने के बाद बाजार ने रिएक्शन आज ही के दिन यहाँ पे दिया होगा। उसके बाद अभी हम लोगों ने क्या करना है उसी के बारे में चर्चा यहाँ पे होने वाली है। HCL टेक्नोलॉजीज के नंबर्स कैसे रहे वो हम लोग को यहाँ पे देखना है। अगर आप आज के दिन का मार्केट देखोगे, जैसे मैंने कहा ड्यूरिंग द मार्केट नंबर्स आए हैं। एंड मार्केट आज हम लोग को मतलब इस स्टॉक की बात करें तो 3.77% डाउन है। मतलब क्या नंबर्स खराब आए? यही हम लोग को यहाँ पे चेक करना है। तो चलिए डायरेक्टली कंपनीज के नंबर के ऊपर आ जाते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं HCL टेक्नोलॉजीज के नंबर के ऊपर। राइट, यहाँ पे अगर आप देखोगे पॉइंट नंबर 3, तो आप देख सकते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिक्लेयर इंटरिम डिविडेंड ऑफ ₹4। या ₹4 का डिविडेंड आप लोगों को यहाँ पे मिलने वाला है एक एक शेयर के पीछे। एंड इंटरिम डिविडेंड है, मतलब कोई भी फर्दर अप्रूवल शेयर होल्डर का नहीं लगेगा। तो चलिए, जिनके पास ये शेयर है कॉन्ग्रेचुलेशन, ₹4 का तो डिविडेंड तो एटलीस्ट आप लोगों को मिल गया है। थोड़ा सा अभी हम लोग आ जाते हैं, हमारा मेन कोर्स जो रहता है वो रहता है कंपनी के नंबर्स। फिगर्स इन करोड़ में यहाँ पे लिखे हुए, कोई छोटी मोटी फिगर्स नहीं रहती। कंपनी भी बहुत बड़ी है। एंड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम लोग को यहाँ पे देखना है। तो यहाँ पे मैं एडजस्ट कर लेता हूँ ठीक से, मतलब आप लोगों को नंबर्स विजिबल रहेंगे। जैसे मैंने कहा फिगर्स करोड़ में है, यही इस वक्त के नंबर, ये पिछले क्वार्टर के नंबर, एंड वो भी है सेम क्वार्टर के नंबर बट ईयर ऑन ईयर बेसिस। सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे इनकम, कंपनी का टोटल इनकम। यहाँ पे देखने से पहले हम लोग देखेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कंपनी का मेन जो बिजनेस है आईटी से जुड़ा हुआ, उससे कंपनी ने कमाए 19,302 करोड़ रुपए, जो कि बहुत ही शानदार है। पिछले टाइम की अगर हम लोग बात करें तो वो लगभग था 18,500 करोड़ के, 500 या फिर 600 करोड़ भी आप बोल सकते हो। क्वार्टर ऑन क्वार्टर क्लियर कट जंप देखने को मिल रही है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस तो उससे भी कम था, 18,100 करोड़ के आसपास। ईयर ऑन ईयर बेसिस भी कंपनी ने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से बहुत ही गजब का प्रॉफिट यहाँ पे कमाया है। एंड ये कोई शॉकिंग बात अगर देखा जाए तो इसके आगे है, बट ये कोई सरप्राइजिंग वाली बात नहीं है, क्योंकि ये आईटी सेक्टर से जुड़ा हुआ कंपनी है। एंड आईटी सेक्टर आप सभी लोगों को पता है किस तरीके से डिमांड रही, किस तरीके से बिजनेस रहा, सभी लोगों को पता है। तो इसीलिए आप देख सकते हैं यहाँ पे कंपनी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड उसी के साथ साथ कंपनी के ईयर ऑन ईयर बेसिस, दोनों का बेसिस के ऊपर एटलीस्ट इनकम तो अच्छा नज़र आ रहा है। बट आप सभी लोगों को पता है सिर्फ इनकम करके काम नहीं चलता है, हम लोग को एक्सपेंसेस भी यहाँ पे ज़रूर देखने पड़ते हैं। कंपनी के एक्सपेंस देख लेते 15,000 करोड़ के, जो कि पिछले दोनों टाइम के अगर आप कंपेयर करोगे तो 14,000 करोड़ के रेंज में थे। कंपनी का एक्सपेंस इस वक्त हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, बट कोई बात नहीं, चल जाता है। थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे आगे चले जाते हैं तो हम लोग को और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिल जाएंगे। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स या फिर एनपीबीटी आप बोल सकते हो। उसके बाद टैक्स के एडजस्टमेंट यहाँ पे किए गए हैं, मतलब कोई एक्सेप्शनल आइटम तो नहीं है, वो मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ तो ऐसा कोई भी चीज़ देखने को नहीं मिल रहा है। एंड फाइनली आप देख सकते हो प्रॉफिट फॉर द पीरियड, या फिर आप इसको चाहे तो एनपीएटी भी बोल सकते हो, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। कंपनी का प्रॉफिट कितना रहा? 3,977 करोड़, 3,977 करोड़ आप ऐसे भी बोल सकते हो, जो कि लास्ट टाइम था 3,146 करोड़। तो कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट बहुत ही शानदार है। एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस तो उससे भी शानदार है, क्योंकि ये तो पहले का प्रॉफिट 2,944 करोड़ था, जो कि अभी बढ़कर 3,077 करोड़ हो चुका है। एनपीएटी की भी बात करें, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो भी यहाँ पे मैं कह सकता हूँ बहुत ही शानदार नंबर आपके सामने देखने को यहाँ पे मिल रहा है। कंपनी के नंबर्स आउटस्टैंडिंग रहे, मैं जरूर यहाँ पे कह सकता हूँ। एंड कंसोलिडेटेड नंबर्स की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। ये सब कुछ देखने के बाद अगर हम लोग यहाँ पे नीचे भी आ जाते हैं एंड यहाँ पे अगर कंपनी का ईपीएस भी देख लेते हैं, उससे भी आप लोगों को अंदाजा आ जाएगा। आप देख सकते हो 14.63 रुपीज़ का ईपीएस है अर्निंग पर शेयर, जो कि लास्ट टाइम लगभग ₹11.5 के आसपास था। एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस बात करें सेम क्वार्टर में लगभग
10.85 था, जो कि अभी 14.63। सो इससे बढ़िया मतलब मैं क्या बोलूँ कि क्या गजब के नंबर्स कंपनी ने यहाँ पे दिए हैं, बहुत ही शानदार नंबर्स। सो दोस्तों यही कहना चाहूँगा कि देखिए नंबर्स तो ड्यूरिंग द मार्केट आए, मार्केट को नंबर पसंद नहीं आए होंगे तो इसलिए मार्केट ने गिरावट दिखाई। बट अगर मैं अपनी बात करूँ, मैं हमेशा कहता हूँ मुझे जो सही लगता है मैं बताता हूँ, प्लीज़ ब्लाइंडली कॉपी मत कर लेना, राइट। सो मुझे ऐसा लगता है कि कंपनी के नंबर्स लॉन्ग टर्म के लिए अभी भी सॉलिड है, कोई चिंता की ज़रूरत नहीं है। जो भी इन्वेस्टर रहेंगे उनको मुझे लगता है कि ये नंबर से कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। दोस्तों यहाँ पे देख लेते हैं कि कंपनी का जो रेवेन्यू है टोटल हम लोगों ने देखा था, तो वो सेगमेंट वाइज कैसे कमाया है। सो आईटी बिजनेस सर्विसेज की अगर हम लोग बात करें तो उससे कंपनी ने बहुत ही शानदार रेवेन्यू कमाया। अगर हम लोग बात करें क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस, वही से ज़्यादा पैसे आते हुए देखने को मिल रहे हैं। इंजीनियरिंग एंड R&D सर्विसेज की अगर हम लोग बात करें, सो वहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल रही है, बट ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। एंड अगर हम लोग बात करें प्रोडक्ट एंड प्लेटफॉर्म्स की, सो अगर हम लोग बात करें तो ये भी हम लोग को ईयर ऑन ईयर बेसिस एंड क्वार्टर अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। सो ओवरऑल कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी बहुत ही शानदार हम लोग को यहाँ पे देखने को मिला था। सो दोस्तों इतने गजब के नंबर होने के बावजूद आज हम लोग को इस कंपनी में मुनाफा वसूली यहाँ पे देखने को मिल रही है। बट जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, देखिए लॉन्ग टर्म की अगर मैं बात करूँ तो मुझे तो इस कंपनी में कोई भी खोट नज़र नहीं आई, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही शानदार है। ये करेक्शन यहाँ पे आप लोग क्लियर कट देख सकते हो, आपको जो सही लगता है आप डिसीजन ले सकते हो। अगर आप चाहो तो प्रॉफिट बुक कर सकते हो, आप चाहो तो होल्ड कर सकते हो। बट अगर मैं आपकी जगह पे होता तो मैं इतना कह सकता हूँ कि कंपनी के नंबर्स देख के तो यहाँ पे मुझे ऐसा कोई भी पॉइंट नज़र नहीं आया कि कंपनी के नंबर खराब है। बहुत ही शानदार नंबर्स यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिले। एंड प्लस उसी के साथ साथ कंपनी ने और भी कुछ इंपॉर्टेंट बात बताई है, जैसे कि जो कंपनी के फाइनेंशियल 21 के जो मार्जिन गाइडेंस है वो भी रेज्ड हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। सो ज़रूर हम लोग कह सकते हैं कि कंपनी, अगर आपके पास ये शेयर रहेगा, सो मतलब कोई रिजल्ट देख के आप लोगों को अगर डिसीजन लेना है तो मुझे ऐसा लगता है कि रिजल्ट बहुत ही शानदार रहे हैं। सो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। उसी के साथ साथ आज के दिन के परफॉर्मेंस की बात करें तो आप लोग कह सकते हैं 37% की डिलीवरीज यहाँ पे देखने को मिल रही है। एंड अगर आप लोग देखना चाहते हो कंपनी के रेवेन्यू, ये देखिए अभी भी मैंने आपको जो दिखाया वही ग्राफिकल फॉर्म में आप लोग देख सकते हैं, दिसंबर 19,302 करोड़, ठीक है। एंड इसके पहले की भी अगर आप देखोगे तो बिल्कुल हम लोग को उसी रेंज में देखने को मिल रहा है। कंपनी का प्रॉफिट देख लेते हैं। सो आप देख सकते हो दोस्तों कंपनी का प्रॉफिट क्या शानदार बड़ा है यहाँ पे। जैसे मैंने अभी आप लोगों को जो फिगर दिखाए थे 3977 करोड़, एंड पिछले टाइम से आप देख सकते हो ज़्यादा ही देखने को मिल रहा है। सो मुझे यहाँ पे कोई भी दिक्कत नज़र नहीं आ रही। एज अ इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ये कंपनी बिल्कुल यहाँ पे अच्छी ही नज़र यहाँ पे आ रही है। सो यही हमारे लिए सबसे पहले शॉकिंग बात थी, मतलब कंपनी ने अच्छे नंबर्स दिखाने के बावजूद कंपनी के शेयर प्राइस को क्या मिला, तो एक गिरावट मिली। सो जो एक फटाफट बोलते हैं ना ट्रेडर्स लोग रहते हैं ना, वो हमेशा ट्रैप हो जाते हैं। सो जो इन्वेस्टर रहेंगे मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को कोई भी डरने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। सो दोस्तों उसके बाद अगर कोई सेकंड कंपनी जिसने झटका दिया है जिसका नाम है PVR। अभी ये झटका मतलब एग्जैक्टली क्या। सो PVR के भी Q3 के नंबर्स है, तो चलिए कंपनी के नंबर्स के ऊपर ही जंप कर लेते हैं, फिर बाद में झटके की बात कर लेते हैं। सो दोस्तों ये PVR के नंबर मैंने ओपन यहाँ पे कर लिए। अगेन कहना चाहूँगा फिगर्स बहुत बड़े होते हैं, आप सब लोगों को पता है, लैक्स करोड़ की बातें यहाँ पे होती है। सो अभी मैं कोई रुपीज़ इन करोड़ रुपीज़ इन लैक्स नहीं लगाऊंगा, आप उतना समझ सकते हो। सो इनकम की अगर हम लोग बात करें तो आप देख सकते हैं 3901 यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो कि पिछले क्वार्टर में तो 874 था। सो आप सभी लोगों को मैं ऑलरेडी बता चुका कि क्वार्टर तो इनके नंबर शानदार ही रहेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम तो क्वार्टर इनके लिए बहुत ही टफ था, थिएटर्स ओपन भी नहीं हो चुके थे। सो अभी हम लोग कह सकते हैं इस वक्त का जो क्वार्टर है वहाँ पे तो थिएटर्स भी रिज्यूम हो चुके, तो क्वार्टर तो इनके हर पैमाने के ऊपर नंबर्स अच्छे रहेंगे। बट ईयर ऑन ईयर बेसिस देखोगे तो 87,737 इतना बड़ा यहाँ पे इनकम था कंपनी का, जो कि अभी फिलहाल 3901 ही फिलहाल देखने को मिल रहा है। सो अभी भी बहुत बड़ा गैप है जो कि हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं। उसी के साथ साथ अगर हम लोग थोड़ा सा और आगे जाए दोस्तों, उसी के साथ साथ अगर आप लोग PVR का यहाँ पे अगर नंबर देखोगे, देखिए टोटल इनकम देखने जाओगे तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है। मतलब आप देखोगे तो यहाँ पे अदर इनकम का एडजस्टमेंट, मतलब यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ हुई है जो कि उन्होंने नोट नंबर 3 में यहाँ पे बताई है, जो कि आप लोग वहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं। लीज से रिलेटेड भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। सो कंपनी ने अदर इनकम से जरिए उनको बहुत ही ज़्यादा फायदा हुआ है, लगभग 27,629 का फायदा हुआ है, जो कि लास्ट टाइम 7,000 के आसपास था। एंड एक साल की पहले की अगर हम लोग बात करें सेम क्वार्टर में तो 1,000 के आसपास था। सो अदर इनकम के वजह से हम लोग को टोटल जो इनकम है कंपनी का बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बट मेरे लिए एज अ फंडामेंटल एनालिसिस में हमेशा कोई भी इनकम को सबसे ज़्यादा बढ़ावा देता हूँ तो वो रहता है कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ऑपरेशन मतलब कंपनी का जो मेन काम क्या है PVR का, राइट, स्क्रीनिंग, या फिर हम कह सकते हैं जो मतलब थिएटर में जो मूवीज़ दिखाना, उसी के साथ साथ उनके जो आजू बाजू में खाने पीने की चीज़ें भी चलते हैं, टिकट
की बातें अगर आप लोग वो भी पकड़ो, वो रेवेन्यू वो कंपनी का मेन बिजनेस है। सो वो अभी तक कंपनी का ठीक यहाँ पे होते हुए देखने को नहीं मिल रहा है। अगर आप लोग अदर इनकम को देख के यहाँ पे डिसीजन लेने जाओगे तो शायद से यहाँ पे आप अटक सकते हो। तो इसलिए कहना चाहूँगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ये मेरे लिए ज़्यादा मायने रखता है, जो कि मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ। एंड अभी भी अगर मैं देखूँ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ज़रूर यहाँ पे जंप दिखा रहा है, बट उस लेवल तक की रिकवरी नहीं दिखा रहा है जिस मतलब बोलते हैं ना कॉन्फिडेंस के साथ हम लोग इस शेयर में वापस इन्वेस्ट करने की कोशिश करें। सो फिलहाल अभी तक कंपनी खराब नहीं है, बट कंपनी को अभी तक रिकवर करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है, ये भी हम लोग बोल सकते हैं। अभी एक्सपेंडिचर की बात करें तो हम लोग कह सकते हैं 37,000 है, लास्ट टाइम 35 था एंड उसके पहले तो 82 था। सो एक बात तो ज़रूर है कि कंपनी का एक्सपेंस भी कम ही रहेगा क्योंकि थिएटर्स ज़्यादा नहीं चल रहे। आप देख सकते हैं मूवी एग्जीबिशन कॉस्ट जो कि एक ज़माने में 20,000 के भी ऊपर था, जो कि इस वक्त मात्र 600 650 के बीच में है। सो ज़रूर एक्सपेंस भी हम लोगों को यहाँ पे कट होते हुए देखने को मिल रहे हैं। सो ओवरऑल अगर आप इनका रिजल्ट देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा मिक्स है। एंड फाइनली अगर यहाँ पे कंक्लूजन आता है तो वो भी यही कहना चाहूँगा कि कंपनी अभी भी यहाँ पे लॉस में ही चल रही है। यस दोस्तों, अगर आप देखना चाहोगे तो कंपनी के नंबर्स देख लेना, ब्रैकेट में लिखे हुए 6430 ब्रैकेट में, मतलब कंपनी लॉस में यहाँ पे फिलहाल चल रही है। तो देखा जाए तो लास्ट टाइम से तो लॉस तो यहाँ पे कंपैरेटिवली कम है, अक्षर बहुत ही छोटे हैं, आपको तकलीफ हो सकती है, बट जो मैं पॉइंट्स बोल रहा हूँ उसके ऊपर ध्यान रखना। एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस बात करें तो 6,000 के आसपास का प्रॉफिट था एंड इस वक्त की बात करें तो लगभग 6,500 का लॉस हम लोग को देखने को मिल रहा है। सो ओवरऑल अगर मैं कहानी घुमा फिरा के बात करूँ तो एक ही चीज़ समझ में आती है दोस्तों, ईपीएस से भी आप अंदाज़ा यहाँ पे लगा सकते हो। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देख लेना कि कंपनी का ईपीएस अभी भी आप लोगों को ब्रैकेट में देखने को मिल रहा है, मतलब वो लॉस में एंड उसके पहले यहाँ पे प्रॉफिट में था। इनफैक्ट ये भी कहना चाहूँगा, ये जो आपको ईपीएस देखने को मिल रहा है 33 नेगेटिव से 6.78 नेगेटिव, ये इनफैक्ट इससे भी ज़्यादा हो सकता था, बट अदर इनकम के वजह से इनका इनकम है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। सो अगर ये वो इनकम को अगर आप हटा के अगर कैलकुलेशन करोगे तो शायद से लॉस आपको और भी यहाँ पे गहरा देखने को मिल सकता है। सो दोस्तों ओवरऑल कंक्लूजन क्या है कि कंपनी के नंबर्स अगर मैं देखा जाओ तो देखिए पैंडेमिक के वजह से कंपनी के नंबर्स खराब है, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। कंपनी का बिजनेस अच्छा है, बट अभी भी कंपनी कैसी चल रही है, यहाँ पे फिलहाल लॉस में ही चलती हुई देखने को मिल रही है। सो दोस्तों इस कंपनी ने लॉस दिखा है, बट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कंपनी के शेयर प्राइस में 3% की जंप है। मतलब शॉकिंग बात देख लेना, एचसीएल टेक्नोलॉजी ने इतना अच्छा रिजल्ट दिखाया, पॉजिटिव नंबर्स दिखाए, राइट, बट वहाँ पे गिरावट है। बट अगर हम लोग बात करें पीवीआर जैसे कंपनी ने, यहाँ पे हम लोग को खराब रिजल्ट, मतलब लॉस, प्रॉफिट से लॉस में आ गई कंपनी, फिर भी हम लोग को जंप यहाँ पे देखने को मिल रही है। सो इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है, तो दोस्तों इसके पीछे का वजह हो सकता है वो होता है एक्सपेक्टेशन। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ हायर लेवल के एक्सपेक्टेशन रखे जाते हैं एंड अगर वो फुलफिल नहीं हुए तो हम लोग को कभी कभी प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल सकती है। सो सिमिलर वे पीवीआर में हम लोग को तेज़ी क्यों देखने को मिली, क्योंकि एक्सपेक्टेशन था कि पीवीआर के नंबर इससे भी घटिया आएंगे, बट एक्चुअल में वो नंबर इतने घटिया नहीं थे। एक्सपेक्टेशन के मुताबिक उससे ज़्यादा नंबर्स पीवीआर ने यहाँ पे दिखाए एंड हम लोग कह सकते हैं, ये देखिए ईपीएस की अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने बीट किया है। सो ज़रूर हम लोग कह सकते हैं कि कंपनी खराब, वर्स्ट ही नंबर, लॉस ही होने वाला था, बट इससे भी ज़्यादा लॉस का एक्सपेक्टेशन था, वो नहीं हुआ, इसीलिए हम लोगों को पीवीआर में यहाँ पे जंप देखने को मिल रही है। अगर मैं आप लोगों को फटाफट यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेटा दिखाऊँ तो सबसे पहले आप देख सकते हैं आज के दिन 15 तारीख 19% के आसपास डिलीवरी देखने को मिल रही है। और आप लोग यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू देख सकते हो, जो कि इस वक्त मतलब यहाँ पे सितंबर का है, शायद से अभी तक अपडेट नहीं हुआ है। चलिए ठीक है, इसको हम लोगों को स्किप करना पड़ेगा। पर अभी तक हम लोगों ने जो डेटा देखा था, रेवेन्यू भी हो या फिर अगर मैं बात करूँ प्रॉफिट भी हो, वो अभी भी हम लोग को ब्रैकेट में, मतलब लॉस में यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सो ओवरऑल कंक्लूजन क्या है दोस्तों, सो ओवरऑल कंक्लूजन वापस मैं कहना चाहूँगा, मैं जो भी बातें बोल रहा हूँ वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे बात बोल रहा हूँ, प्लीज़ इसको ब्लाइंडली फॉलो मत करना। सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है कि एचसीएल टेक्नोलॉजी जो नंबर दिखा है वो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही शानदार है। अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो मुझे नहीं लगता कि इससे आप लोगों को कोई दुख होना चाहिए। देखिए गिरावट होना एक आम बात होती है, मार्केट का वो एक बोलते हैं ना अप्स एंड डाउन्स में ही चीज़ें रहती हैं, वो स्टॉक इतना भाग चुका है, सो एक गिरावट तो रहेगी। इनफैक्ट ये और भी गिर जाए ना तो भी आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो ये नंबर देखने के बाद इनफैक्ट आपका कॉन्फिडेंस और भी बढ़ना चाहिए। सो एचसीएल टेक्नोलॉजी मुझे तो कोई ऐसी गड़बड़ नज़र नहीं आई, बहुत ही शानदार नंबर कंपनी ने यहाँ पे दे दिए हैं। यह तो हो गई पहली बात। एंड पीवीआर की अगर मैं बात करूँ तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, पीवीआर के नंबर्स देखने के बाद मैं तो यही कहना चाहूँगा कि यहाँ पे वापस री एंटर करने के लिए अभी भी मेरा मन तैयार यहाँ पे नहीं है। सो अभी तक मेरा जो रवैया था वो मैं ही कंटिन्यू रखना पसंद करूंगा। पीवीआर ये कंपनी खराब नहीं है, बट मैं और इसके आने वाले 1-2 क्वार्टर के नंबर देखना चाहूँगा। अगर कंपनी ने नंबर सुधारना शुरू कर दिए तो हम लोग इसके बारे में बाद में विचार यहाँ पे कर सकते हैं, बट तब तक के लिए एटलीस्ट मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो पीवीआर को अभी तक तो मैं फिलहाल यहाँ पे दूर ही रख सकता हूँ। एंड एचसीएल टेक्नोलॉजीज़ की बात करूँ तो मुझे उसके नंबर पर्सनली यहाँ पे अच्छे लगे। सो ज़रूर आप अपनी भी जो ये नंबर्स देखे
तो आपको कैसे लगे दोनों कंपनीज़ के रिजल्ट, तो उसके बारे में भी आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में रख सकते हो। सो आप आशा करते हो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो जरूर इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।